तो आज हम लोगों के पास जो टास्क है, सो देयर इज अ हैकेथॉन जैसे कि बात हुई थी। तो व्हाट वी वुड बी डूइंग इज, सबसे पहले तो जैसे बोला था नमपाई पांडास, वी वुड बी कवरिंग दोज कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें से नमपाई तो हम लोग कवर करेंगे, बट पांडास के लिए देर माइट बी अनदर सेशन, शायद कभी वो प्लान करेंगे, क्योंकि पांडास इन इटसेल्फ वुड टेक अराउंड 1.5 hours। तो हम लोग पांडास पे अभी नहीं जाएंगे। आज हम लोग नमपाई कवर करेंगे इन शॉर्ट, एंड क्विकली वी वुड बी मूविंग फॉरवर्ड टू आर हैकाथॉन। तो वीडियोस अब आप लोग एज पर योर डिस्क्रिप्शन ऑन या ऑफ रख सकते हैं, और जो टीएज हैं वो लोग बस ऑन रखना, ठीक है, मोहित एंड अमृत। अभी नहीं, जब ये नमपाई हो जाए उसके बाद एक बार मैं ऑन करवाऊंगा। अभी यू कैन ऑल्सो टर्न इट ऑफ। तो लेट मी शेयर। तो आज मैं नमपाई का जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी से कवर कराऊंगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर पेंडिंग, जो जिसके लिए मैं आप लोगों पे रिलाई कर रहा हूँ। एंड आई होप, एक सेकेंड, लेट मी डॉग द चैट हेयर। आई होप इट इज विजिबल। Yes, sir. Yes, it is. तो numpy इज अ पैकेज। numpy का फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। जल्दी से आते हैं हम लोग इस पे। और इस तरीके के से वी इंपोर्ट एनी पैकेज, जो भी पाइथन में होता है, वी कैन इंपोर्ट एनी पैकेज यूजिंग द इंपोर्ट फंक्शनैलिटी, यूजिंग द इंपोर्ट कमांड। और ये एज एनपी का क्या मतलब है? सो दिस इज एन एलियास दैट वी हैव क्रिएटेड। अब आगे जब भी numpy को रेफर करना होगा, वी वुड बी यूजिंग np इंस्टेड ऑफ दैट। तो ये शॉर्ट हैंड होता है कि हम हर बार इतना बड़ा numpy ना लिखें, हम सिर्फ np यूज कर लें। वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, और फिर इसके बाद जहाँ जहाँ मुझे numpy यूज करना होगा मैं ऐसे करूँगा, बट ये अच्छा नहीं लगता। सो एज कन्वेंशन ही हम लोगों ने ये स्टार्ट यूज कर, इस तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया। सो import numpy as np means import the package numpy and put it an alias with np, ठीक है। अब numpy में we can convert a list to a numpy array। numpy array की क्या लिमिटेशन है कि जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, तो we can have any data type of, like जो एलिमेंट्स हैं they can be of integer, they can be of various data types like integer, string, or even a list inside a list। बट इन numpy देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि जो भी numpy के एलिमेंट्स होंगे numpy array के, वो सिंगल डेटा टाइप ही होगा। इफ वी आर लाइक fixed on that all the elements would be of integer type, then we would be providing that the data type is int and all the elements have to necessarily be of integer type। so this is how we use numpy। तो इस कमांड से मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कन्वर्टिंग अ कलेक्शन list which is into a numpy array। so numpy array, अगर मैं ये देखूं arr, so arr now becomes a array। if I see the type, this would be as said numpy nd array। nd array means n dimensional array। so simply I do an arr, so this would give me an array। arr dot shape, so एक array की या एक list की एक shape होती है। shape का क्या मतलब है? कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज हैं। बिकॉज देखा था हमने वहां पे n डायमेंशनल एरे है, सो इट कैन बी 2 डायमेंशनल, इट कैन बी 3 डायमेंशनल, और अप टू n। तो ये अभी 1 डायमेंशनल एरे है। सो हाउ मेनी रोज आर देयर? अ सिंगल रो। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 4 कॉलम्स। तो ये वो बता रहा है। फिर नंबर ऑफ डायमेंशन, अभी सिर्फ 1 डायमेंशन है और कोई भी नहीं है डायमेंशन, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज, numpy array क्रिएट करने का एक और तरीका है np डॉट, जैसे रेंज फंक्शन होता था, रेंज फंक्शन से हम लिस्ट बना लेते थे, वैसे ही हम np डॉट अरेंज से एक numpy array बना सकते हैं। अरेंज वैसे ही 0 से स्टार्ट होगा, 23 तक जाएगा, स्टेप्स भी दे सकते हो। सिमिलर टू रेंज फंक्शन ये काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि numpy array कैन बी ऑफ मोर देन 1 डायमेंशन। सो वो देखो, अब मैंने क्या किया, एक 24 एलिमेंट्स की numpy array बनाई, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग गोज टू 23। अब इसके बाद क्या किया, रीशेप किया। मतलब ये जो सिंगल डायमेंशन थी मैं उसको रीशेप कर सकता हूँ। जैसे मैंने शेप बताया था, यहाँ पे शेप होता है, आई डोंट वांट दिस टू बी अ सिंगल एरे, आई वांट दिस टू बी अ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मैंने ये 2 डायमेंशंस दिए, इट शुड बी एन एरे ऑफ 6,4। तो अब अगर मैं ये कर देता हूँ np.arrange
then I do an ARR, then I do a 6,4. तो अब अगर मैं करूंगा फिर से ARR को, तो अभी देखो ये ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं। अब क्या हो रहा है, हर ये एक रो है, देखो देर आर 6 रोज, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने दी कितनी रोज है मेरी एरे में, एंड दीज आर दी कॉलम्स। तो इस तरीके से एक सिंगल डायमेंशन एरे को मैंने मल्टी डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग रीशेप। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, वी हैव टू बी अवेयर कि कितने मेरे पास एलिमेंट्स हैं, तो उस तरीके से ही वो डिवाइड करेगा। अगर इस तरीके से मैंने कर दिया तो ये 3 डायमेंशंस की एरे अब बन गई। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट आई कैन गो टू एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो ये डायमेंशंस देखो, ये वहाँ पे वही यूज हो रहा है जो स्टार आर्क्स हम लोग इस तरीके से यूज करते थे। लाइकवाइज यहाँ पे वो स्टार आर्क्स कहीं पे ले रहा होगा और डायमेंशंस में डिवाइड कर सकता है। मैं 6x2 की एरे भी बना सकता हूँ। सो 6x2 में, बट अब देखो 6x2 में क्या इशू आएगा, मैक्सिमम एलिमेंट 6x2 की एरे में कितने हो सकते हैं, मतलब 6 रोज और 2 कॉलम्स। सो दीज कैन बी ओनली हाउ मेनी 12, बट मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं। तो 24 एलिमेंट्स को इन नो वे आई कैन पुट इनटू अ 6x2 एरे। 6 रोज और 2 कॉलम्स होंगी तो मैक्सिमम 12 एलिमेंट्स ही हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 6x4 की एरे तो मेरे को यहाँ पे बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मेनली ऐसे होता है कि इनका 4x6 भी हो सकती है या 8x3 भी हो सकती है। तो इनका जो प्रोडक्ट है, कीपिंग दैट इन माइंड, वी कैन divide them into different types of dimensions, and this can be like, we can see this is 8x3, meaning there are 8 rows। देखो ये 1 2 3 4 5 6 8 rows and 3 columns, 1 2 3 3 columns है, ठीक है। नाउ सिमिलरली जो हम लोग स्लाइसिंग करते थे, स्लाइसिंग यहाँ पे भी हो सकती है। कैसे, सबसे पहले रोज को स्लाइस करो, कौन कौन सी रोज चाहिए मुझे। सो ये 2 डायमेंशन की बात हो रही है अभी। तो रोज मेरे को 1 चाहिए और 2 चाहिए, लास्ट वाली नहीं इंक्लूड होती थी। तो फर्स्ट रो सेकंड रो मींस ये दोनों रोज रिटर्न होंगी। मैंने रोज फिल्टर कर ली, स्लाइस कर ली। फिर अब जो रोज रिटर्न हुई उसमें से कॉमा करके जो मैंने सेकंड ये रेंज दी, दिस मींस विच कॉलम्स वुड बी रिटर्न। सो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 0 1 3 4 इतना रिटर्न करना चाहिए इसको। तो सॉरी ये नाम गलत हो गया। तो 0 1, अच्छा सॉरी, ये 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा, मैं एक्चुअली यहाँ से ले रहा था। अगर मैं ऐसे करूँगा और ये 0 से 2 कर दूंगा तो ये 0 1 3 4 रिटर्न करेगा। मतलब पहली 2 रो 0 और 1 और पहले 2 कॉलम 0 और 1। अब यही अगर मैं इसको बढ़ा के कर दूं 1 से, या मैं कर दूं इसको 3 से 5 और 1 से 4, इसका आउटपुट कौन बताएगा जल्दी से। 1 से 4 नहीं, 1 से 3 ले लें या 4 ही ले लेते हैं, चलो या 3 ले लेते हैं टू मेक थिंग्स इजियर। जल्दी बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। सिर्फ आपने इंटीजर्स बताने हैं। किरण से 6 7 9 10, वेरी गुड। अभिनव ऑल्सो से 6 7 9 10। तो देखो 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो से लेके फिफ्थ रो, फिफ्थ से एक पहले थर्ड और फोर्थ रो रिटर्न होंगी, ठीक है। और इसमें से फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 0 हटाओ, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो वी कैन से सब एरे है, दिस वुड बी रिटर्न। सो इट वुड रिटर्न 10 11 13 14। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये हमें याद रखना है। कभी कभी ये हम भूल जाते हैं कि पाइथन, लाइक अभी मेरे से भी हो गया था कि पाइथन हमेशा 0 से इंडेक्स स्टार्ट करती है। सो दिस इज स्लाइसिंग ऑफ नंपाई एरेज, ठीक है। इसमें देखो एक ये कॉन्सेप्ट होता है जो ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, जिसको समझो पूरी एरे, ये मैंने एक 10 एलिमेंट्स की एरे बनाई और पूरी एरे को मैंने किसी अगर सिंगल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाती है वैल्यू। मीन्स इट गोज टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। ये पहला वाला एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, सारे ऐसे 10 से मल्टीप्लाई होते गए।
So this is known as broadcasting. I can also do division by 10. तो इससे क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ ब्रॉडकास्टिंग वर्क्स. अगर एक सिंगल आप दोगे इसमें वैल्यू, सो दैट वैल्यू वुड बी ब्रॉडकास्टेड टू एवरी वेरिएबल और एवरी एलिमेंट. ठीक है. अब देखो, आई विल शो यू व्हाई वी यूज numpy arrays. मैंने क्या किया, सिंपल. सबसे पहले हमें अगर आर ऑब्जेक्टिव इज ये टेक्स्ट ऐड हो जाओ, या ऐड एलिमेंट्स ऑफ टू लिस्ट. ठीक है, दो लिस्ट की एलिमेंट्स को मैंने ऐड करना है सिंपली. सो ये देखो, मैंने दो लिस्ट बनाई रेंज फंक्शन यूज करके, एंड दोनों लिस्ट 10,000 तक रेंज तक गई. सो पहली भी 10,000, दूसरी भी 10,000. और मैंने कुछ नहीं किया, लूप किया शुरू से लेके लास्ट वाले उससे, और सिंपली उनको ऐड कर दिया. तो ये ऐड ऑपरेशन चेक करने के लिए ये कितना टाइम लेता है, मैंने सिंपली ऐड कर दिया. और एंड में पास इसलिए किया कि कुछ भी प्रिंट वगैरह ना हो. ये मैं ना भी करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब क्या हो रहा है, दो लिस्ट बन रही है ARR BRR, उसमें 10,000 की जगह एक और बढ़ा देता हूँ मैं वैल्यू, 1 लाख एलिमेंट्स हैं दोनों लिस्ट में, और एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन हो रहा है. तो मैं आपको अगर ये चला के दिखाऊं तो लेट्स से दिस टेक्स अराउंड 24 मिली सेकेंड्स. 1 लाख एलिमेंट्स एक लिस्ट में, 1 लाख एलिमेंट्स दूसरी लिस्ट में, और दोनों एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड हो रहे हैं. मतलब जीरो वाला इंडेक्स जीरो वाले इंडेक्स से, फर्स्ट वाला इंडेक्स फर्स्ट वाले इंडेक्स से. ठीक है. सो अगर सिंपली मैं फॉर लूप के साथ जैसे करता था लिस्ट के साथ, तो कितनी देर लगी, 24 मिली सेकेंड. अब फिर हमने कल मैप देखा था, मैप से भी एक क्वेश्चन भी था, मैप से भी हम कर सकते हैं. और मैप में वी वुड यूज, इसमें 1 लाख एलिमेंट्स यूज करने हमने, अभी 10,000 हो गए. सो अगर हम 1 लाख एलिमेंट्स यूज करके मैप यूज करें, सो इट वुड टेक अराउंड सेम टाइम. तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हम अगर ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ करें. तो ऐसा नहीं है कि मैप आपका हर एक जगह पे बेटर रिजल्ट देगा. सो इट समवॉट गिव्स, मतलब इतना ही रिजल्ट देता है. इट्स मोर ऑफ मैप तब यूज होता है व्हेन यू नीड अ जनरेटर ऑब्जेक्ट. अब जब भी लिस्ट पे हमें मैक्स क्या होता है, लिस्ट पे कोई भी ऑपरेशंस करने होते हैं लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट्स पे, एंड वी डोंट हैव द कॉन्स्ट्रेंट कि मेरे को अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स अगर नहीं स्टोर करने अपनी लिस्ट में, तो मैक्सिमम टाइम मैं numpy arrays ही यूज करता हूँ. तभी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के इन सब के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, इनमें मैक्सिमम numpy arrays यूज होती हैं. क्यों यूज होती हैं? क्योंकि उनका जो इनपुट होता है यूजुअली सेम डेटा टाइप होता है. मतलब एक ही अगर जैसे एक इमेज है, तो इमेज को RGB वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं. RGB वैल्यूज मतलब रेड की इंटेंसिटी कितनी है, ग्रीन की कितनी है, हर एक पिक्सल पे ब्लू की कितनी है. तो ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यूज हैं. तो क्योंकि numpy में ऑपरेशंस इतने फास्ट होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी यूज numpy फॉर मशीन लर्निंग. मैक्सिमम जो इनपुट्स होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को, वो numpy arrays होती है. अब देखो, नाउ व्हाट आई डिड इज, सेम मैं 1 लाख की वो बनाऊंगा, और इसको भी मैं उसी में डाल दूँ, उसी लूप में, उसी टाइम वाले में, सो दैट ऐसा ना लगे कि इनिशियलाइजेशन में वाला टाइम हट गया. अब अगर मैं ये चलाऊंगा, देखो 1 लाख बाय 1 लाख को मैंने ऐड किया, तो मेरा आउटपुट कितनी देर में आ गया, अराउंड 4 मिली सेकेंड में. तो यहाँ पे कितनी देर लग रही थी, 24 मिली सेकेंड. और सेम चीज np.add करके फंक्शन है जो कि क्या करता है, दो numpy arrays को ऐड कर देता है एलिमेंट बाय एलिमेंट. तो ये चीज मेरी सेम चीज विच आई वाज डूइंग इन नेटिव पाइथन और लिस्ट वगैरह में यूज कर रहा था. जब मैं इस पे आ जाता हूँ numpy पे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज मिलता है इन द एग्जीक्यूशन टाइम. तो दैट्स वाई numpy is used extensively whenever we don't have the constraint that the data type have to be different in our collection. So that is the only thing that we have to keep in mind. और जब भी ऐसा कुछ होगा कि सेम डेटा टाइप है एंड जितनी भी बड़ी वैल्यूज हो, numpy would be always preferred than
समथिंग लाइक अ लिस्ट और बाकी सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? क्या अमरीक, क्या यूज करें तो? यूज करें तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो वो भी नंबरिक स्लो होगा, मतलब इतना फास्ट नहीं हो सकता चाहे हम कुछ भी यूज करें एज कंपेयर टू नमपाई, क्योंकि नमपाई इज वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ जो ये सारे एडिशन और लिस्ट वाइज आपने कुछ भी एरे वाइज कोई भी ऑपरेशंस करने हैं। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में वैसे भी दो लिस्ट जब आप यूज करोगे, दिखा देता हूँ मैं एक बार करके, परसेंटेज टाइम। ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है ARR लिस्ट रेंज 1000, एक और बढ़ा दो BRR। ठीक है, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आप क्या करते हो सॉरी, इसमें आपको दिक्कत क्या आएगी? फॉर आई इन रेंज आई से लेके सॉरी लेंथ ऑफ ARR तक जाओगे आप। ऐसे कह रहे हो अमरीक? अमरीक इसमें ना एक मतलब ये तो हम लोग यूजुअली इस तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि सेम ही चीज़ हो रही है। इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तभी बेनिफिशियल होता है जब आप सिंगल लिस्ट पे कोई ऑपरेशन करते हो, वरना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जब भी मल्टीपल लिस्ट पे आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो तो वो उतना ही स्लो चलेगा जितना एक फॉर लूप चलता है। उल्टा इसने 3 मिलीसेकंड 0.3 मिलीसेकंड ज़्यादा ही लिए हैं। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है तो लेट्स नाउ मूव फर्दर। अब हमें क्या करना है? नाउ आई विल शो केस यू समथिंग। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? मेरा लैपटॉप स्लो गया आज। लेट मी स्टॉप द शेयर वंस। अब वी वुड बी मूविंग, जो आज हम लोगों ने काम करना है दैट इज कुछ ऐसी चीज बनाना दैट कैन बी यूज्ड, या ऐसी चीज जिसको देख के हमें लगे हाँ एक्चुअली में हम लोगों ने कुछ काम पाइथन से हम कुछ अचीव कर पाएंगे। ठीक है, लेट मी शेयर विद यू समथिंग। शेयर का शेयर डेस्कटॉप की हालत खराब है, कोई नहीं। तो ये एक जैंगो का प्रोजेक्ट है। वीडियो स्लो कर दूं शायद, इसलिए स्लो चल रहा है। ये एक जैंगो का प्रोजेक्ट है जो कि आई हैव सेटअप, और बेसिकली आप लोगों में से सबके आइडियाज़ हम लोगों ने रिव्यू करे और उसमें से समझा कि कौन सा आइडिया ऐसा है जिसको वी कैन इम्प्लीमेंट एंड दैट कैन बी बेनिफिशियल, और उसको लेटर स्टेज पे हम लोग कहीं यूज़ भी कर सकते हैं और किसी के काम भी आ सकता है। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं अभी तक दिस इज़ इन व्हाट स्टेज, तो लेट मी जस्ट रन दिस थिंग। तो जैंगो को जब भी हम रन करते हैं तो वो लोकल, हमारे लोकल उस पर ऐड लिस्टिंग या सो अभी तक ये बना है। सो दिस इज़ दी ओवरऑल लेआउट, ये आपका बना हुआ है। तो HTML पार्ट क्योंकि हमने नहीं कवर करना, UI फ्रंट एंड ये सब नहीं करना। यहाँ पे एक नाम लिखा है हिमांशी शर्मा,
तो शी इज अमंगस्ट अस ओनली. हिमांशी, आर यू देयर इन दी? हाँ, शी इज देयर एज द पार्टिसिपेंट. तो हिमांशी ने एक आइडिया सजेस्ट किया था विच वॉज कि व्हाट इफ, क्योंकि आजकल ये कोविड का सिनेरियो चल रहा है एंड देयर इज सम कंफ्यूजन अराउंड कौन सी शॉप्स खुल रही हैं, कौन सी शॉप्स नहीं खुल रही, कब खुल रही हैं, कौन कौन सी नियर बाय शॉप्स हैं जो किस टाइम खुलेगी, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान माय डे एंड माय आउटिंग्स जो भी अगर मैं प्लान करता हूँ. तो हिमांशी हैज सजेस्टेड कि हम लोग एक ऐसी ऐप बना सकते हैं जिसमें कि शॉप ओनर्स कैन स्पेसिफाई देयर टाइमिंग्स, जिसमें दे कैन से कि आज दिन में 2 घंटे, लेट्स से 4 PM to 6 PM द शॉप वुड बी ओपन एंड द एंड यूजर्स कैन सी कि उनके नियर बाय कौन कौन सी शॉप्स खुली होंगी पूरे दिन में एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. तो ये हम लोगों का हैकाथॉन का आइडिया है विच वॉज शेयर्ड बाय हिमांशी. सो एक तो बिग क्लैप फॉर हिमांशी कि उन्होंने एक नॉवेल आइडिया शेयर किया एंड समथिंग ऑन विच वी कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम. ठीक है. अब इसमें व्हाट वी वुड बी डूइंग इज, इसका UI पार्ट वो आप लोगों को रेडी मिलेगा. जैसे ये अभी एक पार्ट है. सो देर आर 2 थिंग्स. एक है लिस्टिंग. लिस्टिंग मीनिंग कोई बिजनेस, लेट से कोई बेकरी का बिजनेस है हमारा, यही कैंपस का कैफेटेरिया है, उसी को कंसिडर करते हैं. अब उस कैफेटेरिया को पहले हमारे पोर्टल पे आके अपना रजिस्टर करना पड़ेगा. जैसे लेट से उसका नाम है वसुंधरा कैफेटेरिया, उसका एड्रेस है वसुंधरा गोपानी लालपुर रोड, इस टाइप से, सिटी फरीदाबाद, पिन कोड है 11121002. अब ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम ये खुलेगा लेट से 12 बजे खुलता है. कमल कमल वहीं पे बैठता है, कमल को ज़्यादा पता होगा, ज़्यादा जाता है मेरे से कैफेटेरिया. वेरी गुड. और कमल बंद कितने बजे होता है? 200. 8 बजे तो नहीं बंद होता कमल. चलो अभी के लिए 5 बजे ले लेते हैं. और ये कुछ अगर उन्होंने लेट से लोगो देना है, लोगो कोई अपने कैफेटेरिया का, या कोई एक इमेज देनी है, तो वो लोग यहाँ से अपनी फाइल चूज करके अपलोड रजिस्टर कर सकते हैं. तो इस तरीके से कोई भी बिजनेस हमारी वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है. और एक दूसरा एस्पेक्ट होगा जो हम लोग यहाँ पे कहीं अभी इंटीग्रेट कर देंगे, दैट वुड बी कि जब यूजर एंटर करेगा हमारी वेबसाइट पे, अगर उसे सर्च करना है तो ये सर्च में लगा दूंगा, ये सर्च बार एक्टिव हो जाएगा कि लेट से उसने एड्रेस डाला सेक्टर 28 फरीदाबाद. ठीक है. जैसे उसने सर्च किया तो सेक्टर 28 के आसपास जितनी हमारे डेटा में लिस्टिंग्स हैं, वो लिस्टिंग्स कितने बजे से कितने बजे तक खुली होंगी नियर इस टाइम के अकॉर्डिंग. जैसे उसने अभी सर्च किया 4:35 पे, तो इस समय कौन सी खुली होंगी सबसे पहले वो लिस्ट होके आएंगी. फिर रात को कौन सी खुलने वाली हैं वो लिस्ट होके आएंगी. फिर कल सुबह या मॉर्निंग के टाइम जो खुलती हैं फिर वो लिस्ट होके आएंगी. तो इस तरीके से देयर वुड बी 2 एस्पेक्ट. एक तो ऐड करना लिस्टिंग और एक डिस्प्ले करना लिस्टिंग. ठीक है, आप लोगों को इतना समझ आ गया? किसी को कुछ डाउट इसमें? जल्दी जल्दी बताओ, बहुत काम है आज, सोने भी नहीं दूंगा, डिनर तो दूर की बात अगर इतनी धीरे करोगे काम. ग्रेट. अब इसका अगर मैं बताऊं हमने क्या करना है, जो चीज हो रखी है, वी वोंट री इन्वेंट द व्हील, वी विल यूज. तो ये आप लोगों ने सिर्फ इस फाइल में काम करना है. ठीक है. इस फाइल में आप लोगों के पास सारा डेटा आएगा. जो यूजर बाहर से डालेगा वो इस पाइथन फाइल में views.py, जो कि एड बिजनेस लिस्टिंग के अंदर है, यहाँ पे सारा डेटा आएगा. और डेटा कैसे आएगा, एक सेकंड मेरे को अपडेट करना होगा, मैंने अभी एक चीज अपडेट नहीं करी. इस तरीके से डेटा आता है, जो मैं नेम दूंगा, ये नेम है
पिन कोड, ठीक है, इसका नाम है सिटी। ये पिन कोड फिर से कैसे आ गया, अच्छा सॉरी, ये प्लेस होल्डर पिन कोड आ गया इसका, इसको मैं सही करता हूँ। ये दिस इज पिन कोड, दिस इज सिटी, ये है ओपनिंग, या इसको स्मॉल में लेना पड़ेगा, ओपनिंग टाइम, ठीक है, ये है मेरा क्लोजिंग टाइम। अभी ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, जिसको नहीं समझ आ रहा। सो ये फ्रंट एंड का पार्ट है, जो जिसको अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ रही है तो 2 हफ्ते बाद हमारा फ्रंट एंड का भी कोर्स है, उसमें आपको ये पार्ट भी समझाया जाएगा। देखा, अभी से मार्केटिंग भी सीख गया हूँ मैं। नेम क्या है, स्ट्रीट, इसका स्ट्रीट एड्रेस, सो जान के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको अगर ना समझ आए सो यू कैन बिजनेस, बिजनेस नेम, कूल। तो ये मैंने सारे इसको लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, ये रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करके एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे इस फाइल के अंदर। नाउ लेट मी, इमेज भी अभी डाल देता हूँ एक बार के लिए, कोई भी मैंने डाल दी, रजिस्टर बिजनेस। अब देखना, फिर से मैंने एक बार ये चलाया है, हाँ तो टोकन ही आया है, लेट मी वंस सेव दिस, सेव हो गया, लेट मी रीस्टार्ट दिस। वसुंधरा कैफेटेरिया, ओपनिंग टाइम 11 बजे कमल ने कहा है, क्लोजिंग टाइम 4 बजे ले लेते हैं, और इमेज अभी कुछ भी ले लेते हैं, और रजिस्टर करते हैं अपना बिजनेस। हाँ जी, अब कौन बताएगा ये कैसा डेटा टाइप है, जल्दी देखो इसको। वेरी नाइस, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, डिक्शनरी आ रही है मेरे पास, जो फॉर्म है रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में उसकी एक डिक्शनरी आ रही है, और डिक्शनरी की वो सेम है जो मैंने वहां पे डाली थी अभी नेम के अंदर, और वैल्यू के अंदर एक एरे आ रही है, ये देखो एक एरे आ रही है, और एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे पूरी वैल्यू पड़ी है, हर एक के लिए यही हो रहा है। एक एरे आ रही है, ये देखो एरे आ रही है, और एरे के अंदर ये देखो ये वाले ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे डेटा आ रहा है। तो आप लोगों को बैकएंड पे इसको मैनिपुलेट करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसे डेटा आ रहा है। अब मेरे को 2 काम करने हैं, एक्चुअली देखा जाए तो 3 काम करने हैं। पहला काम होगा वेरीफाई इफ द डेटा इज क्या कह सकते हैं, वेरीफाई द डेटा सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मतलब लेट से किसी ने ओपनिंग टाइम में तो कोई नहीं छेड़ पाएगा, पिन कोड में मैंने वहाँ पे न्यूमेरिक दिया है, सिटी में, हाँ जैसे सिटी में स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, मेरे को स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। ये हो सकता है आपके पास सिटी में स्पेशल कैरेक्टर्स आए, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको रिटर्न कर दोगे आप, वो मैं कैसे, वो बताऊंगा कैसे रिटर्न करोगे। यूजर को दिखेगा कि उसने सिटी में छेड़ाछाड़ी करी है, तो उसने सिटी को सही से फिर से एंटर करना है। सेकंड थिंग, और आप लोग इसमें जो भी अब आप लोगों को समझ आता है, जो वो आप लोगों ने इसकी सैंक्टिटी चेकिंग कहते हैं, इसको सैंक्टिटी चेक करनी है कि डेटा जो आ रहा है, हाँ वो बिजनेस नेम जो आ रहा है, ऐसा ना हो कि बिजनेस नेम में तो चलो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फर्स्ट चेक है, ठीक है, इसमें अगर और कुछ भी आता है समझ में तो आप लोग कर सकते हो।
पिन कोड कोई भी देखो ऐसे नहीं कर पाएगा। ABC में डालने की इस समय कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने ये इंटीजर न्यूमेरिक लिया हुआ है तो UI पे ये चेक लगा है कि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि स्ट्रीट एड्रेस, ये मैं चलो बैकएंड पे, ये फ्रंट एंड पे भी हो सकता था, रिक्वायर्ड कर दूं अगर मैं ये, मैं बट आप पे छोड़ता हूं ताकि आप लोग सीखो, ठीक है। स्ट्रीट एड्रेस जो है, स्ट्रीट एड्रेस एंड सिटी एंड बिजनेस नेम शुड, ये कहाँ लिख रहा हूँ, शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। ये सारे खाली नहीं आने चाहिए, अगर कोई भी खाली आया तो आप उसको वापस भेज दोगे कि ये खाली क्यों भेजा। ये आपका है टास्क 1.0। टास्क 2 क्या है, जब आपको सैंक्टिटी चेक हो गई, एक बार आपने ये चेक कर लिया, हाँ ये एड्रेस चलो यूजर ने जो डाला है वो ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने छेड़ाछाड़ी करने की कोशिश करी, अपने तरीके से ही इज अ गुड यूजर, एक अच्छा हमारा यूजर है। अब व्हाट वी विल डू इज, अब थोड़ा एडवांस चीज हम लोग करेंगे, वी विल यूज गूगल बिजनेस API, ये चेक करना है API एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, एल्स वी विल डू वेब स्क्रैपिंग फ्रॉम गूगल। मतलब मैं एक दिखाता हूँ, हमारे TA हैं मोहित सेठी जी, सेठी जी के नाम से एक डेलीकेसी जो कि एक बेकरी है, दैट्स प्रेजेंट इन सेक्टर 15 फरीदाबाद, दिस इज़ अ फेमस बेकरी। और यहाँ पे देखो इसका सब कुछ डेटा आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये ऑल्दो यहाँ पे देखो गूगल भी इस समय, ये इसलिए मेरे को प्रोजेक्ट अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने जाके खुद चेक किया कि ये तो गूगल प्रोवाइड करता है, 10 बजे से ये सारा प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो गूगल इस समय ये गलत प्रोवाइड कर रहा है। ये शॉप इतनी देर तक नहीं खुल सकती ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड सेक्टर 15 बीइंग द हॉटस्पॉट ऑफ दिस वायरस, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई वी वुड लेट the owner or someone who's representative of Sethi's delicacy to change the timings and let our users know। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी आके वो चेकिंग कर दे, ये सब कर दे, वो बाद की बातें हैं। सो देयर कैन बी ऑल्टरनेटिव्स। अभी हम लोग एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर अपना टेम्पलेट बना के रखेंगे, लेटर ऑन एडवांस फंक्शनैलिटीज जो है वो बाद की बात है, ठीक है। अब क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे या तो वेब स्क्रैपिंग करो, वेब स्क्रैपिंग मतलब गूगल पाइथन का प्रोग्राम गूगल पे जाके ये सर्च करेगा जो कि यूजर ने डाला, और देखेगा कि ऐसा कोई बिजनेस, ये एक बिजनेस रजिस्टर हो रखा है, ऐसा कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो वो ये चेक करेगा क्या इसका एड्रेस जो यूजर ने डाला है वो सही डाला हुआ है, मतलब लगभग ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। मेनली सिटी चेक कर लो, और ये सेक्टर 15 शुड बी इनसाइड जो उसने एड्रेस डाला है, तो एक लूज मैचिंग करनी है हमने, ठीक है। तो ये मेरा पहला काम है, आई विल वेरीफाई कि जो लिस्टिंग नहीं ऐड हो रही है, ऐसा नहीं है उसने कोई भी अपने पता चला डाल दिया शॉप मोहित डेलीकेसी 1 2 3 4 और हमने अपनी लिस्टिंग पे ऐड कर दिया, नहीं, क्योंकि गूगल के पास सारे बिजनेसेस का डेटा है। सो वी विल टेक हेल्प ऑफ गूगल एंड वेरीफाई कि जो यूजर ने डाला वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। अगर करता है, ये सेकंड काम है, वेरीफाई इफ बिजनेस एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। अब तीसरा काम क्या है, जियो कोड दी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जियो कोडिंग क्या होती है। जियो जियो कोडिंग अभी ऑनलाइन में करके दिखा देता हूँ एक, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। लेट मी सी कौन सा चल रहा होगा इस समय, एक कोई मेरे को बस ट्राई करके देखना है, कौन सी है।
गूगल की हम लोग वैसे जब हम लोग यूज़ करेंगे, सो वी विल यूज़ दी क्या कहते हैं, गूगल की एपीआई फॉर आर जियो कोडिंग टास्क। इसमें तो मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या है, देख लेता हूँ। If this links gives us something, indicate country India, लिस्ट ऑफ लोकेशन, लिस्ट ऑफ लोकेशन में वही डालूंगा सेठीज डेलीकेसी सेक्टर 15 फरीदाबाद। ठीक है, ये मैंने डाला, पिन कोड मुझे नहीं पता अभी, लेट मी सी वो क्या बताता है। और इसने बहुत ही गलत बताया है, क्या कर रहा है ये। सेठीज डेलीकेसी, इसका और अच्छे से एड्रेस और पिन कोड लेके देखता हूँ। So this is not a very good geocoder. देखता हूँ गूगल का कोई अगर सर्विस है ऑनलाइन फॉर चेकिंग, बिकॉज गूगल गिव्स अस गुड जियो कोडिंग फैसिलिटी। हाँ ये देखो, ये है ना, यहाँ पे मैं अगर ये डालता हूँ सेठीज डेलीकेसी, तो ये देखो, ये रिटर्न क्या करता है, ये एक लोकेशन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न करेगा। गूगल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रिटर्न करेगा मेरे जो मैंने एड्रेस डाला। सो दिस इज नोन एज जियो कोडिंग। मतलब जियो मतलब होता है लोकेशन, और कोडिंग मतलब लोकेशन की तरह से कोडिंग। तो इतना बड़ा एड्रेस उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, दिस इज नोन एज जियो कोडिंग। अगर कहीं इसको हम देखें तो मेरे हिसाब से दिस शुड ऑल्सो गिव अस, ये दे नहीं रहा, वरना इसकी जगह एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आएगा। हाँ ये, so this is the latitude of Seti's delicacy and this is the longitude of Seti's delicacy। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जब हम यूजर से एड्रेस मांगेंगे, ठीक है, जब हम यूजर से एड्रेस मांगेंगे कि हाँ अब एड्रेस दो कि तुम्हें कहाँ पे चेक करना है नियर बाय की शॉप्स, तो यूजर जो एड्रेस डालेगा, यूजर ने लेट से डाला सेक्टर 15 फरीदाबाद, फिर हम उसकी भी जियो कोडिंग करेंगे और उसकी जियो कोडिंग करके फिर एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा। फिर हम इन दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को कंपेयर करेंगे कि विद इन लेट से 5 माइल रेडियस जो यूजर ने डाला और मेरी बाकी जितनी लिस्टिंग्स हैं कौन कौन सी विद इन 5 माइल के रेडियस में हैं। तो वो दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग रेडियस में ये चेक कर सकते हैं विच आर इन 5 माइल और 10 माइल रेडियस। सो उसका एक एल्गोरिदम होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। बट पहले वी शुड बी वर्किंग ऑन दी एड लिस्टिंग पार्ट। तो एड लिस्टिंग पार्ट पे मेरे पास 3 काम हैं। सबसे पहले वेरीफाई दी डेटा सैंक्टिटी, सेकंड है ये चेक करो कि हाँ ये बिजनेस एक्चुअली, गूगल पे चेक करूंगा कि हाँ ये बिजनेस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। मैं एक बार गूगल बिजनेस एपीआई भी कोई देख लेता हूँ अगर एग्जिस्ट करती है। ये माय बिजनेस एपीआई है। ये आप लोगों को देखना होगा कि गूगल ऐसी कोई फंक्शनैलिटी देता है कि आप कोई भी बिजनेस सर्च कर पाओ। ठीक है, ये वरना आपको वेब स्क्रैपिंग करनी होगी, मतलब गूगल पाइथन से गूगल करके फिर काम करना होगा। तो ये तो अपना बिजनेस खड़ा करने की एपीआईज हैं। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। और लास्ट जियो कोडिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, आप लोग हो मेरे पास, देर आर नाउ 30 पीपल इन द ग्रुप। ठीक है, एक्सक्लूडिंग मी देर आर 29 में से वी हैव 2 TAs। 1 TA is Mohit Sethi। Mohit Sethi, can you turn on your video and say hi? स्पॉटलाइट मेरे से हटा दो। Mohit, you can speak as well. And next TA which we have, he is Amrit. Amrit, you can also turn on your video and yeah, so now we have Amrit as well. You can say hi to everyone. आप लोग इनको जानते ही हो दोनों को, you have been in touch
for all the assignments and doubts related stuff. तो अब क्या करेंगे, we would be dividing the task between the TAs. तो जो पहला काम है और जो थर्ड काम है, this would be done by one TA, और जो दूसरा काम है that would be done by second TA. बिकॉज दूसरे काम में वेब स्क्रैपिंग इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि गूगल बिजनेस API आई एम नॉट श्योर इफ इट एग्जिस्ट और नॉट. तो ये वाला काम एक TA की टीम करेगी और ये वाले जो दो काम हैं ये एक TA की टीम करेगी. ठीक है, चलो अब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, ये वाला अमृत आपकी टीम करे. आर यू कंफर्टेबल? यस श्योर. और अमृत आपको भी कुछ जैसे ही डाउट आए तो आप मेरे से कभी भी कनेक्ट करोगे. और क्या करना है, आप लोगों ने खुद टीम्स की मीटिंग या गूगल हैंगआउट्स को होस्ट करोगे. ठीक है, और इन सबको उस मीटिंग में आप लोग लोगे. ग्रुप में शेयर कर देना मीटिंग का इनवाइट, ताकि मैं भी बीच बीच में आ पाऊँ. और आप लोगों ने ये टास्क मिलके करने हैं. तो अभी इस कोड को पूरी तरीके से भूल जाओ. ठीक है, दोनों टीएस के लिए आप लोगों ने सिंपली फंक्शन बनाने हैं, जिस फंक्शन में ये चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें पास होंगी. तो जैसे मोहित के पास जो फंक्शन आएगा उसमें भी यही चीज़ें पास हो रही हैं, और जो अमृत के पास फंक्शन आएगा उसमें भी यही चीज़ें पास हो रही हैं. और ये जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं फंक्शन को, ये मैं आप दोनों को भेज दूंगा अभी. तो आप लोगों ने क्या करना है, अपना गूगल हैंगआउट लो, जुपिटर नोटबुक खोलो, जुपिटर नोटबुक पे काम करोगे, एंड यू वुड बी इन्वॉल्विंग जो जो आपकी टीम में लोग हैं. तो उन लोगों को आप काम डिवाइड कर सकते हो. कुछ चीज़ें किसी से सर्च करवानी है वो करवा सकते हो. बाकी लोगों के इनपुट्स लेके आपने करना है. मतलब जैसे अगर आप कोई इफ एल्स स्टेटमेंट भी शुरू करने लगे हो, तो इन लोगों का जैसे मैं लेके करता हूँ इनपुट कि अब क्या होगा इसके आगे, अब क्या होगा इसके आगे, तो उस तरीके से लेना है. गूगल सर्च भी कर रहे हो कुछ, तो इन लोगों को साथ लेके करना है, सो दैट वी ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग किसी एक्चुअल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हमें गूगल को भी कैसे यूज करना होता है. तो उस तरीके से हमें काम करना है. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? तो अब हम लोग इस मीटिंग से कनेक्ट करेंगे एंड हम लोग अपनी इंडिविजुअल मीटिंग स्टार्ट करेंगे. और टू स्टार्ट विद, एक बार मैं अमृत आपकी मीटिंग में आ जाऊंगा और सारा हम लोग साथ में मिलके स्टार्ट कर लेते हैं. फिर जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर बाद में मैं मोहित के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा. मोहित आप तब तक स्टार्ट कर लेना, और बाकी सबको आप इन्वॉल्व कर सकते हो. इन लोगों से आप कोडिंग भी करा सकते हो कुछ, अगर आपको लगता है पार्ट जो ये लोग डिस्कवर कर सकते हैं. इनको किस तरीके से हमने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं पिप वगैरह यूज़ करके, वो सारी चीज़ें भी वी ऑल कैन सी नाउ. और हम बाकी जो ऑडियंस है, आप लोगों के लिए क्या है ये टास्क, आप लोगों को इससे समझ आएगा कि हाउ कोई भी प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते हैं. तो आप लोगों ने साथ साथ अपने जो आपके आइडियाज़ हैं वो शेयर करने हैं टीएस के साथ, और अपने एंड पे जो सेटअप ये लोग कर रहे हैं वो सारा सेटअप कोशिश करनी है अपने एंड पे एज इट इज़ चले. तो जो इनके कंप्यूटर में चल रहा है वही सेम चीज़ आपके कंप्यूटर में भी चलनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि दे आर जस्ट डूइंग एंड यू आर वॉचिंग. यू हैव टू पार्टिसिपेट इक्वली एंड डू स्टफ एट योर एंड, सो दैट यू आर एबल टू एक्सपेरिमेंट अपने कंप्यूटर में एंड लेट देम नो विद बेटर ऑल्टरनेटिव्स. ऐसा भी हो सकता है हम लोगों से कुछ गलती हो, आप लोगों के पास कोई बेटर ऑप्शन हो. सो उस तरीके से आपने काम करना है. ठीक है, एवरीवन इन दिस? चैट बॉक्स पे एक बार सब लोग रेडी हैं? तो कौन सी टीम पहले करके देगी? बाकी एंड में फिर हम लोग गिट वगैरह यूज करके इसको किस तरीके से एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है वो भी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड अच्छे से करना है, सबने समझना है इसको. और इस एप्लीकेशन को आज हम लोग एक मटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स.